हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे ईवीएस पेडागोजी के पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों बता दें, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है कि बहुत दूर नहीं है, 20 अगस्त को ही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अधिक समय देना होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, स्टडी के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भी हम लोग महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथनों से क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस पेडागोजी के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका पहला ऑप्शन रहा, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। बी, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। यह ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो दोस्तों बता दें, अगर इस कथन में, इन चारों कथनों में जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन जो है एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकत्रित करता है। और देखिए दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और बनता है जो ऑप्शन नंबर ए का आपका है कि जो ईवीएस है यानी पर्यावरण अध्ययन है, किन किन विषयों का समावेशन है इसमें। तो आप याद रखेंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। क्या है? परिभाषाएं और जानकारी हैं, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, या विद्यार्थियों के लिए खुद के व्यक्त कर अवसर हैं। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए जो सबसे वास्तविक चुनौती है वो है कि विद्यार्थियों के लिए खुद के व्यक्त कर अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। एनवायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इसी जो है ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया है दोस्तों कि लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की जो प्रक्रिया में निम्नलिखित विषय कौन सहायक नहीं होगा। आसवन, उबालना, निस्तारण, निस्यंदन। देखिए, आसवन की बात करें तो ये लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में प्रयोग होता है, सहायक है। उबालना भी है और निस्तारण भी है। तो जो यहाँ पे नहीं होगा वही इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो है निस्यंदन, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। आपके ऑप्शन रहे, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश जो है 7 वर्णों से मिलकर बना है, या प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो देखिए ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। तो पहला जो है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये बात सही है। प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, जब पहला सुबह सही हुआ तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। और प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो देखिए, अगर ये जिसमें ऑप्शंस में पहले ध्यान दीजिए, सी और डी दिया है, तो सी और डी, और डी और ए और बी, और बी और सी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा तो पहला हो गया। और एक चीज़ ये कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेंगे आपके ए और बी, ए और डी। तो देखिए डी और ए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो इसका परिणाम है गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि इसका परिणाम क्या है, तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को
बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि निर्धारण जो है कि निम्नलिखित में से जो है कि कौशल नहीं है। जो कि अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपका कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो निरंतरता का सिद्धांत, अंतःसंबंध, व्यक्तिक भिन्नता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए दो लोग हैं, अलग अलग तरीके से अगर समझ रहे हैं चीज़ों को तो ये सिंपल सी बात है, किसको दर्शा रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो वैयक्तिक भिन्नताओं की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान और सहयोगात्मक अधिगम। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एक को छोड़कर बाकी सभी हैं, तो वो कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए निर्देशित खोज भी है, समस्या समाधान भी है और सहयोगात्मक अधिगम है। जो नहीं है वो है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि के अलावा, यानी कि गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि डिसलेक्सिया को आप लोग याद रखेंगे कि ये किससे संबंध रखता है, किस विकार से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। तो पढ़ने के साथ सुनने, बोलने और सुनने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों डिसलेक्सिया वो आपका पढ़ने से रिलेट करता है, यानी पठन विकार से संबंधित जो है कि है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? जो कि आप लोग निश्चित रूप से देखे होंगे सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। देखिए तो कांच के जार और बोतलों को उनके अचार भरने से पूर्व क्या करते हैं? अचार को हम सूर्य की धूप में बहुत ही अच्छे तरीके से सुखाते हैं। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा एक कारण है कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको सूर्य की धूप में अच्छे तरीके से सुखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, या आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो दोस्तों सिंपल सा एक यहाँ पे अगर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज करते हैं तो क्या प्रत्येक व्यक्ति के घर में अगर नल हो जाएगा तो कुएं का प्रयोग नहीं होगा? तो क्या कुएं का जल सूख जाएगा? नहीं, अगर प्रयोग नहीं होगा तो सूखेगा नहीं। बट यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली एक जगह का नाम है और कला भी है, और ये आपका पाया जाता है दोस्तों, ये यानी स्थान जो है कहाँ पे है? तो ये किस राज्य में है? तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं केरल, गुजरात और कर्नाटक। देखिए इस तरीके से अगर हम मान लें कि ये हमारा क्या है? भारत है, पूरा इंडिया है, ठीक है। और हमारा जो तमिलनाडु है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। तमिलनाडु कहाँ पे? यहाँ पे है। अब यहाँ पर देखिए गुजरात अगर पहले ऑप्शंस में देखते हैं तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? गुजरात हमारा यहाँ पे है तो इसके निकटवर्ती हुआ नहीं, ये कट गया पहला ऑप्शन। गोवा जो है यहाँ पर है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। और इसमें भी गोवा है तो इसकी वजह से कट गया। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आप लोग मैप से एक क्वेश्चन 100% आएगा, मैप को देख लीजिए, यानी कौन कौन से राज्य किस जगह पे हैं ये आप लोग देख के जाइए। सापेक्ष स्थिति से भी, दिशा को से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर मैप की जानकारी है तो आपसे 2 से 3 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। और नदियों से भी क्वेश्चन पूछता है कि किन राज्यों से कौन सी नदियाँ होकर गुजरती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो मैना, उल्लू, कौवा और कोयल। तो सबसे जो अधिक घुमा सकता है पक्षी वो कौन सा है? उल्लू है, ठीक है। ये पूरे के पूरे 90 डिग्री अपने क्या करता है? घुमा लेता है अपनी गर्दन को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 90 क्या, इसको हम कह सकते हैं कि पूरे का पूरे 360, ठीक है, पूरा गोल मतलब एक तरफ से घूम के यहाँ से इस तरीके से अगर घूमेगा तो ये पूरी की पूरी गर्दन को अपनी घुमा सकता है, ठीक है, यानी कि पीछे की तरफ भी ये देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए टैपियोका की बात है और नारियल को जो कि अपने घर के आंगन में लोग उगाते हैं, तो ये जो आपका उगाया जाता है ये किस प्रदेश में उगाया जाता है, तो क्या आंध्र प्रदेश, असम, गोवा और केरल। तो यहाँ पर जब भी टैपियोका की बात आए, नारियल की बात आए और आंगन में लगाने की बात आए तो आपके माइंड में एक ही नाम आना चाहिए, वो और ये है केरल राज्य। तो ये ऐसा केरल राज्य में पाया जाता है, ऐसा लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, तो बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया या अनीमिया। तो दोस्तों गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार ये सब्जियाँ क्यों खाना है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है और ये यूज होता है आपके अनीमिया रोग में। तो अगर यह मरीज जो है कि दवाइयों के साथ ये ले रहा है तो ये मरीज जो है निश्चित रूप से अनीमिया रोग से पीड़ित होना चाहिए। और दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है, अगर कभी कभी पूछ देता है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ये इसमें क्या पाया जाता है, तो ऑप्शंस आपको अलग अलग दे देता है, ठीक है, इस तरीके से। और नहीं तो पूछ देगा कि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे 3-3 के जोड़े में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है पूछा गया है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं, यानी कि कम चालक हैं, जिसमें जो है विद्युत अच्छे तरीके से प्रवाहित नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका शैम्पू, वनस्पति तेल, वासुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टोंटी का जल, शैम्पू और शहद, लवण विलयन, नींबू का रस और सिरका। तो देखिए जो सबसे हीन चालक हैं जो विद्युत के, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल जो है विद्युत के हीन चालक हैं। आप लोग याद रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। एक एक चीज़ें पूरी की पूरी एनसीईआरटी से है दोस्तों, एक भी चीज़ याद रखिएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक 3, 4, 5 के अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, पानी उबालना, कांच तोड़ना, जूहे को लंग लगना, ठीक है, और भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कौन सा आपका सही होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। रासायनिक परिवर्तनों को जो समाविष्ट करता है, यानी लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि क्या मृदा में वायु है, ठीक है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है और शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। क्या वर्गीकरण कौशल है, चिंतन कौशल है, संवेगात्मक कौशल है या अवलोकन कौशल है। तो यहाँ पे शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से जो कौशल जो है विकसित करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, वो है आपका अवलोकन कौशल, यानी देखकर चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को आप देखे हैं तो वहाँ पे आपको बताना है अवलोकन करके कि कहाँ पर वायु है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में पूरे के पूरे जो हम लोग 20 क्वेश्चन के पूरे भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से जो कि आप लोग पढ़े होंगे, आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों इस तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट और डेली बाय डेली करने के लिए दोस्तों चैनल से मेरे जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।